तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का। आज भी हम लोग बात करने वाले हैं किससे? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धंधे के मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैं धंधे का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज थोड़ा मैथमेटिक्स, गणित ये चीज़ चलेगा। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये आपको नहीं समझ में आया, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, राइट? तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि ये एक मेट्रिक होता है। मेट्रिक क्या होता है? मेट्रिक मतलब कि नापने का कोई तरीका होता है। जैसे कि केला को दर्जन में नापते हैं, या हम चावल को किलो में नापते हैं, वो पानी को लीटर में नापते हैं, राइट? तो ये सब मेट्रिक होता है, राइट? तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है एक मेट्रिक है जो ये चीज दिखाता है कि एक सिंगल कस्टमर के अकाउंट से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एकदम सिंपल सिंपल सा बात है कि एक सिंगल आदमी कितना आपका प्रोडक्ट को या कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है। इसी को हम लोग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो, राइट? नाउ ठीक है भाई, एक कस्टमर इतना खरीदता है, नहीं खरीदता है, राइट? लेकिन जरूरी क्यों है? एक चीज आप जानिए कि आपके पास दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक, जो कस्टमर आपके पास नए आते हैं। दूसरे, जो कस्टमर आपके पास एक बार खरीद चुके हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर 3 बार आते हैं, फिर 4 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, 6 बार आएंगे। अलग टाइप का बिजनेस है तो अलग टाइप का, रियल एस्टेट है तो शायद 2 बार आए, और अगर आपका रेस्टोरेंट है तो 50 बार आए, राइट? तो अलग टाइप का बिजनेस में अलग टिकट साइज होता है, अलग उनका रिपीटिशन का रेट भी अलग होता है, राइट? तो हम अगर मान लेते हैं कि अगर नए कस्टमर को हम एक्वायर करने के लिए कुछ पैसा खर्च करें, लेट्स से कि नया कस्टमर को हम एक्वायर करने के लिए मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, तो उसके लिए मैं 100 रुपए खर्चा कर रहा हूँ, राइट? तो अगर आपको ये बात पता होगा कि रिपीट कस्टमर आपके एक प्रोडक्ट को शायद 4 बार खरीदते हैं, अगर आपको ये बात पता है, कोई कस्टमर आपका एक बार खरीदा है, दूसरी बार वो खरीदने मतलब वो खरीदने का पोटेंशियल आपको नजर आता है, तो आपको कस्टमर को, उस कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको 100 रुपए नहीं खर्च होंगे, उससे बहुत कम खर्च होंगे। हो सकता है कुछ भी खर्च ना हो सकता है सिर्फ एक ईमेल में हो जाए। कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो नया कस्टमर होता है वो मार्केटिंग का अलग अलग फनल से गुजरता है, यानी कि वो अवेयरनेस के फनल से पहले अवेयर होगा, फिर कंसिडर करेगा, फिर परचेस करेगा, तो उसका अलग अलग डिसीजन लेवल पे अलग अलग बार बार एडवर्टीजमेंट में खर्चा होता है, बार बार उनको ऑनबोर्डिंग के लिए, बात करने के लिए, इन सब के ऊपर खर्चा होता है। बाय द वे, यूट्यूब में हम लोगों ने एक फनल के ऊपर में 2 वीडियो बनाए हैं, मार्केटिंग फनल के ऊपर में। बहुत ही बेसिक वीडियो है, बहुत ही बेसिक लोगों को समझाने के लिए, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। काफी अच्छा वीडियो है, 20-25 मिनट का टोटल दोनों वीडियो मिला के, या शायद उससे ज्यादा का वीडियो है, तो आपको फनल की बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी उससे, ठीक है? तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, राइट? अब हमको समझना है कि भाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात आपको यहीं पे बता दिया कि एक कस्टमर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट खरीदता, वो बार बार भी प्रोडक्ट खरीद सकता है आपका, राइट? एक बात तो, ये बात तो क्लियर, राइट? नाउ अगर हम लोग, सेम बात है, अगर हम लोग उनको रिटेन करते हैं तो उनमें कम खर्चा होता है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि आपकी स्केबिलिटी कितनी है, यानी कि आप एक कस्टमर के ऊपर आप बार बार लगेगा नहीं, उसके ऊपर आप उसको रीसेल कर रहे हैं, अपसेल कर रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद वो खरीदेगा नहीं, तो उसके ऊपर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना। अगर आपको ये डेटा पता है कि भाई इतना से ज्यादा ये नहीं खरीदेगा, तो वो एनर्जी आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे जहां से आप नया कस्टमर बना सकते हो, राइट? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस चीज को करने के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट्स से आपका एक टॉय का दुकान है, खिलौना बेचता है, राइट? और उस खिलौना का दाम है 1000 रुपया, और जिसके लिए आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपया, राइट? नाउ आपके पास में स्टॉक में 70 खिलौने पड़े हुए हैं, तो या तो आप ये कर सकते हो कि 70 खिलौने के ऊपर में 70 इंटू 100, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 7000 रुपए, खर्च करके आप बेच दो उनको, राइट? 1000 रुपए के हिसाब से आप बनाओगे लगभग 70 इंटू 100 के लगभग में आपने खर्चा किया, और 1000 रुपए के हिसाब से आप 70 इंटू 1000 यानी कि 70,000 रुपए के लगभग में आप बनाओगे, राइट? 7000 खर्च किया, 70,000 बनाया, राइट? नाउ अगर आपको ये कस्टमर, आपको पता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि CLTV जिसको बोला जाता है, या CLV भी बोला जाता है बहुत टाइम में, अगर आपको ये पता है कि नहीं एक कस्टमर दूसरी बार भी खरीद सकता है, तीसरी बार भी खरीद सकता है, तो शायद आपको यहाँ पे जो 100 रुपए लग रहे हैं ना, वो नीचे घट जाएंगे। वो 70 को बेचने के लिए आपको पैसे कम खर्च पड़ेंगे, तो जो 7000 का मार्जिन है वो और नीचे गिर जाएगा। वो 7000 टोटल खर्च नहीं होगा उनको एक्वायर करने के लिए, हो सकता है 3000 हो सकता है 4000 हो, घट जाएगा।
और इसको जब आप बड़े स्केल में करोगे, लाखों के स्केल में करोगे या बड़े के स्केल में करोगे, तो ये यही 100 रुपया, 200 रुपया, 3,000 रुपया, ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा। तो आपका अगेन आपकी कंपनी को ज्यादा फायदा होगा इस चीज से, राइट। तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि भाई इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो इसका अगर हम एकदम सिंपल तरीका माने कि भाई सिंपल तरीका क्या कैलकुलेट करने का, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके में भी जाएंगे। सिंपल तरीका, अब एक एग्जांपल की तरह समझ लो उसको, राइट। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ अ परचेस into number of times the customer will buy each year into average length of customer relationship in years। ना इसको समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले कि जो चीज वो परचेस कर रहा है, जो भी सामान आपसे परचेस कर रहा है, उसका एवरेज वैल्यू क्या है, उसका एवरेज दाम क्या है, उसका एवरेज स्पेंड क्या है, राइट, उस चीज का। दूसरा कि आपको हर साल वो कस्टमर वो चीज को कितनी बार खरीदता है। और तीसरा कि आपसे और उस कस्टमर के बीच में कितना दिन का साल का रिलेशनशिप बना, जिसके हिसाब से वो बंदा जो है, वो जो कस्टमर है आपका, वो बंदा आपके पास में बार बार, मतलब कि आपके पास से आके खरीद रहा है, राइट। इसको थोड़ा और नंबर्स में अगर लोग देख ले तो ऐसा होता है कि लेट्स से मान लेते हैं कि 100 रुपए का कोई चीज है, और वो 100 रुपए का चीज जो है आपका कस्टमर 4 बार खरीदता है साल में, राइट। वो कोई भी चीज हो सकता है, 1000 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी लगा लो, राइट। और वो 8 साल तक खरीदता, मतलब 8 साल के बाद उसको जरूरत उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो खरीदता नहीं है, राइट। तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 4 इंटू आर, यानी कि 3200, राइट। यानी कि इस जो कस्टमर का वैल्यू है ये 3200 रुपया है। अगले 8 साल तक के लगभग में वो 32 रुपया खर्च करेगा, यानी कि 100 रुपया करके, राइट। तो 32 रुपया वो खर्च करेगा। तो यहां से हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया, लेकिन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा धंधा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी मांगता है। तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले में चलते हैं और हम लोग जानते हैं, एक एक चीज को जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद में फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो यानी मैंने पहले आपको फार्मूले में बताया था कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू और आपका टाइम और ये सब बताया था। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर में तो बोल दिया एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंटू ये इंटू वो निकाल दिया, नंबर भी दे दिया, आपको समझ में आ गया। लेकिन ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको AOV भी बोलते हैं। तो ये होता है टोटल सेल्स का जो रेवेन्यू होता है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि टोटल हमारा सेल्स हुआ कितना का, 10 लाख रुपए का सेल्स हुआ, राइट। टोटल पूरे साल भर में हमारा 10 लाख रुपए का हमने चीजें बेची हैं, और कितने ऑर्डर हुए हैं, तो 40,000 ऑर्डर हुए हैं हमारे, राइट। तो हमारा जो टोटल आपको ये जो टोटल AOV जो होगा, यानी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू 25 रुपए, राइट। तो जो एवरेज वैल्यू है एक ऑर्डर का, वो ऑर्डर का वैल्यू है 25 रुपए। तो कितने, 10 लाख रुपए कमाए हैं जो हमारे सेल्स की पूरी रेवेन्यू है, और 40,000 के लगभग में पीस हमने बेचे, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25 रुपए, राइट। नाउ ये तो पहला चीज हो गया। नाउ दूसरा होता है परचेस फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कि कितने बार, नंबर ऑफ टाइम को आपके कस्टमर ने खरीदा है, राइट। नाउ हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से पहले थे 40,000, राइट। लेकिन 40,000 ऐसा नहीं है कि 40,000 आपको यूनिक ही कस्टमर खरीदा है, राइट। लेट से मान लेते हैं इस 40,000 को ऑर्डर क्रिएट करने के लिए 15,000 कस्टमर जो हैं आपको वो 40,000 ऑर्डर क्रिएट किए हैं। किसी ने 4 कार्ट में रख दिया, किसी ने 5 रख दिया, राइट, किसी ने 2 रख दिया, किसी ने 3 रख दिया। तो लेट से अज्यूम करते हैं कि 15,000 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आपको रख दिया, राइट। तो आपको परचेस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था, 40,000। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर हमारा कितना है, 15,000। तो 40,000 को 15,000 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 2.67, राइट। तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 2.67, मतलब कि एक कस्टमर 2.67 ऑर्डर कर रहा है एक साल के अंदर, राइट। तो ये दूसरी चीज हो गई। चलो अब तीसरी चीज कि भाई हम लोग ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालते हैं भाई, कि भाई हमारी टोटल जो मार्जिन है टोटल में कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन कैसे होता है, वो होता है टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू। ये परसेंटेज में निकाला जाता है। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू से जितना कॉस्ट लगा गुड्स का डिवाइड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं
इसको हम लोग इसमें इसमें एक और चीज है, इसमें आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कि टोटल कितना है उसका सामान जो सेल करने में कॉस्ट आया, तो टोटल क्या था, टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट, यानी कि जितने सामान बेचने में कॉस्टिंग है वो चीज डिवाइड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू अगेन, राइट। नाउ अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, इससे पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, मतलब कि जितने भी सामान बिके हैं उनका टोटल कॉस्ट क्या है। तो इसका होता है कि बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी कि पिछले साल जो इन्वेंट्री बची थी वो इन्वेंट्री उसको जोड़ेंगे, उसको प्लस एडिशनल परचेस ड्यूरिंग पीरियड कॉस्ट, यानी कि एक साल के अंदर में जो भी हमने और इन्वेंट्री खरीदी वो, माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेंट्री हमारे पास में पूरे साल भर में ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में बच गई उसको माइनस कर देंगे, राइट। नाउ हम इसमें मान लेते हैं कि जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हमारे पास में जो इन्वेंट्री थी वो 1,80,000 की थी, राइट। और इसका जो एडिशनल परचेज, मतलब साल भर में जो और हमने इन्वेंट्री खरीदा वो है 4,50,000 का खरीदा। और जब साल एंड हुआ तो जो हमारे पास में जो इन्वेंट्री बची, जो भी चीज हमारे पास में बचा वो था 1,60,000 रुपए का। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, 1,80,000 प्लस 4,50,000, यानी कि पिछले साल का अभी जो पूरे साल भर में खर्च किया वो माइनस 1,60,000, तो टोटल अगर जो लेगा तो 4,70,000 के लगभग में इसका कैलकुलेशन आएगा। यानी कि इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स जो हुआ वो हुआ 4,70,000, राइट। नाउ अगर हम मान लेते हैं कि टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है वो 8 लाख रुपए है और COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स 4,70,000 है, राइट, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना निकलेगा, 8 लाख माइनस 4,70,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, यानी कि टोटल वैल्यू परसेंटेज में अगर निकलेगी तो 0.41, यानी कि इसको ऑफ कोर्स इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा उसका रियल परसेंटेज निकलेगा। तो इसका ग्रॉस मार्जिन जो हुआ पूरा कंपनी का जो बेच के जो उसको मार्जिन बचता है वो हुआ 41% का। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ये ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट करने का तरीका है, यानी कि कोई सामान बेचा तो 41% का उसको मार्जिन और सामान में हो रहा है, राइट। नाउ इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है चर्न रेट। नाउ चर्न रेट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि चर्न रेट होता क्या है। तो चर्न रेट बेसिकली क्या होता है कि ये परसेंटेज ऑफ कस्टमर होता है जो आपके साथ में, मतलब कि आपके साथ में थे और उन्होंने खरीदा नहीं है, मतलब वो निकल गए हैं, वो आपके साथ में, मतलब कि वो पीरियड उनका खत्म हो गया, सेल्स अब वो कुछ खरीद नहीं रहे, उनको बोला जाता है, राइट। तो चर्न रेट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ कस्टमर एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड, मतलब कि जब टाइम खत्म होगा तब कितने कस्टमर थे, उससे टाइम एंड हो किससे कम से माइनस जो शुरुआत हुआ था उस टाइम में कितने कस्टमर थे, राइट। ऑफ कोर्स शुरुआत में आपके कम कस्टमर होंगे, धीरे धीरे क्योंकि साल भर आपसे कस्टमर जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर जो है एंड पीरियड में बढ़ते जाएंगे। डिवाइड नंबर ऑफ कस्टमर एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब शुरुआत में, अगेन ये भी एक परसेंटेज का कैलकुलेशन है चर्न रेट को। तो सेम तरीके से आपके पास में मान लेते हैं कि अगर शुरुआत में आपके पास में 10,000 कस्टमर है एंड के टाइम में, और शुरुआत में 10%, शुरुआत में 1,000 कस्टमर है तो 10,000 में से 1,000 डिवाइड बाई 10,000, फिर जो परसेंटेज निकलेगा उससे आप चर्न रेट निकाल सकते हो, राइट। नाउ इस चर्न रेट को जब आप निकालोगे तो इसके बाद में ही आप कस्टमर लाइफ टाइम पीरियड, ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू नहीं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू नहीं है, ये कस्टमर लाइफ टाइम पीरियड है। तो कस्टमर लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय चर्न रेट। तो बेसिकली अगर हम मान लेते हैं कि, अगर हम ये चीज मान लेते हैं कि कुछ अज्यूम करते हैं या पहले से हम लोग जो कैलकुलेट करके आए, तो एवरेज ऑर्डर का जो वैल्यू था कितना था, 25 रुपए था, राइट। एवरेज परचेस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2.67% थी, राइट, सॉरी, एवरेज परचेस फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2.67 थी, राइट। इसके बाद में ग्रॉस मार्जिन 41% का है, राइट। नाउ हम मान लेते हैं कि हमारा चर्न रेट जो है वो अराउंड 60% के लगभग में है, और उससे हम लोगों ने कस्टमर लाइफ टाइम पीरियड निकाला 60% के हिसाब से, जो आया 1.67, यानी कस्टमर आपके पास में 1.67 ईयर्स तक रहेगा, और उसके बाद में आपको वहां से वो निकल जाएगा। तो इसको अगर अगेन हम लोग अगर पूरा फार्मूला में इसको कैलकुलेट करें, चीजों को देखें, तो आता है कितना कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, उसको गुना करेंगे लोग
ग्रॉस मार्जिन से और उसको हम लोग गुना करेंगे जो भी हमारा आपका कस्टमर लाइफ टाइम पीरियड है, जो कि हम लोगों ने चर्न रेट से निकाला था 1.677%, उससे गुना करेंगे, जो कि ये फार्मूला पहले बताया है। तो 25 इंटू 2.67 इंटू 0.41 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.6, तो अराउंड 45 रुपया के लगभग 45.7 रुपया के लगभग में आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकलेगा। यानी कि एक कस्टमर जो है आपका 45 रुपया खर्च करने का औकात रखता है, 45.7 रुपया खर्च करने का औकात रखता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है और हम लोगों ने 40,000 ऑर्डर को लेके बनाया है इसको, राइट। 40,000 ऑर्डर को लेके बनाया, आपका हो सकता है कुछ अलग वैल्यू होगा, राइट। तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल है, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं मैं साथ साथ में वीडियो में सामने में दे दूंगा, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि एक्चुअली में क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप मैथमेटिक्स आप हम लोग को मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका और भी सोर्स दूंगा पढ़ने के लिए कि इसको आप कहाँ से और सीख सकते हो। मैं अपने तरफ से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब मैनेजमेंट की चीज़ें हैं और कॉलेजेस में, बड़े बड़े कॉलेजेस में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, राइट। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो कर करके सीखा है चीज़ों को, आप लोग भी सीख सकते हैं, टाइम लगेगा। तो यही है ऑल अबाउट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ग्राफिक्स के थ्रू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और फॉलो करते रहिए।